अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, अगर आपको अपने देश भारत से प्यार है, तो आज का डीएनए आपको बहुत खास लगेगा। आज के डीएनए में आपको बड़ा मजा आएगा, लेकिन साथ ही थोड़ी निराशा भी होगी, थोड़ा दुख भी होगा और हो सकता है कि आपको थोड़ा गुस्सा भी आए। लेकिन हमारे देश में एक सबूत गैंग ऐसा है जिसे हर चीज पर सबूत चाहिए होता है। वो कहता है हमेशा पहले सबूत दिखाओ, और आज वो सबूत गैंग अगर हमें देख रहा है तो आज हम उनके सामने इतने सारे सबूत पेश कर देंगे कि शायद इसके बाद वो सबूत मांगना ही भूल जाएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे दिलचस्प खबर यह है, सबसे शुभ खबर भी यह है कि भारत को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए टूल किट बनाने वाली दिशा रवि और स्वीडन की मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के बीच क्या रिश्ता है और ये दोनों मिलकर कैसे भारत के खिलाफ साजिश रच रही थी, क्या आपस में बातचीत कर रही थी, उसके सारे सबूत हमें मिल चुके हैं। और जब आप ये सारे सबूत आज देखेंगे तो आपको ग्रेटा थनबर्ग से भी नफरत हो जाएगी और आप उन लोगों से भी नफरत करने लगेंगे जो दिशा रवि के पक्ष में बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि इस 22 साल की लड़की से भारत जैसा बड़ा देश डर गया। आज इन सब की पोल खुलने वाली है डीएनए में, और आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि ये दोनों आपस में जब व्हाट्सएप पर बातचीत कर रही थी, चैट कर रही थी, वो चैट हमें मिल गई है और ये जी न्यूज की बहुत बड़ी जीत है, ये आप सब की बहुत बड़ी जीत है। आपको याद होगा 3 फरवरी को हमने यहीं जी न्यूज पर इसी डीएनए के स्टूडियो में खड़े होकर इस टूल किट के बारे में आपको बताया था, और तब हमने आपको उस दिन एक हैशटैग भी दिया था। आप याद करिए, यह हैशटैग था हैशटैग ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड। हम लगातार आपसे यह कह रहे थे कि आज हम ग्रेटा थनबर्ग को एक्सपोज कर देंगे क्योंकि उसका टूल किट हमें मिल गया था। उस समय यह हैशटैग दुनिया भर में ट्विटर पर तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। यह हैशटैग जो जी न्यूज ने आपको दिया था और हमने आपसे अपील की थी कि इस पर ट्वीट कीजिए, पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। और ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि भी इस हैशटैग को लगातार फॉलो कर रहे थे और उन्हें यह समझ में आ चुका था कि जी न्यूज ने आज रात को, यानी उस दिन 3 फरवरी की रात को, इनकी पोल खोल दी है। ये समझ चुके थे, इनकी दिल की धड़कनें लगातार तेज हो रही थी, अब ये घबरा चुकी थी। इस समय मेरे हाथ में दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग के बीच हुई 3 फरवरी को व्हाट्सएप चैट की एक कॉपी है जो मैं आपको आज बताऊंगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग के बीच यह बातचीत उस समय हो रही थी जब मैं इस टूल किट के साथ डीएनए में जी न्यूज पर आपके सामने खड़ा था और एक एक करके आपको इस टूल किट के बारे में बता रहा था। यह टूल किट ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड कर दिया था, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर भारत के खिलाफ कैसे दुष्प्रचार करना है उसके बारे में सारे एक्शन पॉइंट्स लिखे हुए थे। पूरी स्ट्रैटेजी और पूरा रोड मैप लिखा हुआ था कि भारत में कैसे दुष्प्रचार किया जाएगा, भारत को कैसे पूरी दुनिया में बदनाम किया जाएगा, कैसे पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। मैंने 3 फरवरी की रात 9:12 पर इस टूल किट को आपके सामने पढ़ना शुरू किया था और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके कुछ ही मिनटों के बाद दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग ने भारत के खिलाफ अपने मिशन का अबॉर्ट बटन दबा दिया था। यानी मिशन अबॉर्ट, ये उन्होंने बटन दबा दिया था। वो समझ गई थी कि अब उनकी पोल खुल चुकी है, अब इस प्लानिंग के साथ आगे नहीं जा सकते। यह ठीक उसी तरह से है जैसे युद्ध छेड़ने से पहले कोई दुश्मन अपने मिशन को अबॉर्ट कर देता है, यानी अपने मिशन को रोक देता है। अगर हम उस दिन ग्रेटा थनबर्ग को एक्सपोज नहीं करते तो शायद आज भारत में किसान आंदोलन की स्थिति कुछ और ही होती। आप कह सकते हैं कि भारत के खिलाफ इन लोगों ने योजनाएं और साजिशें तो बहुत बड़ी बड़ी बनाई थी, लेकिन जी न्यूज इनके रास्ते में आ गया और फिर ये नाकामयाब हो गए। हमने तभी इन ताकतों को रोक दिया और किसान आंदोलन की आड़ में चलाए जा रहे विदेशी प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी। इस खबर में आज एक संदेश भी छिपा है और वो ये कि अगर मीडिया चाहे तो देश के खिलाफ साजिशों को, षड्यंत्रों को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। देश के लिए और देश के लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसा कि हमने उस दिन किया। आज हम आपको 2 टाइमलाइन दिखाएंगे। पहली टाइमलाइन है जब 3 फरवरी को
हमने ग्रेटा थनबर्ग द्वारा शेयर की गई टूल किट के पन्ने पलटने शुरू किए आपके सामने और उसे पढ़ना शुरू किया। और दूसरी टाइमलाइन उन लोगों की है जिनकी पोल खुल रही थी और वो लगातार एग्जिट का रास्ता ढूंढ रहे थे। ये दोनों टाइमलाइन आज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये छोटा सा ट्रेलर देखिए। ये ट्रेलर देखकर आपको पता चलेगा कि भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया था, कैसे उसे 3 फरवरी को ही जी न्यूज ने नाकाम कर दिया था। और आज हमें बहुत संतोष है, आज हमें बहुत खुशी है और इस बात का संतोष है कि हम अपने देश के कुछ काम आ सके, हम आपके कुछ काम आ सके और आपकी और हमारी ताकत ने मिलकर देश के दुश्मनों को अपना मिशन बीच में ही छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत बड़ा आक्रमण भारत पर किया गया है और यह आक्रमण हो रहा है पश्चिमी दुनिया की तरफ से। उसका पूरा की पूरा रोड मैप इस समय मेरे हाथ में है। एक रोड मैप बनाया गया है जिसमें यह तय किया गया है कि कैसे भारत के लोकतंत्र को धाराशायी कर देना है। आप जो आगे पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ग्रेटा थनबर्ग के विचार हमारे देश के बारे में क्या है। फिर कुछ हैशटैग्स बताए गए हैं जो 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक इन हैशटैग्स को ट्रेंड कराया जाएगा। ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड पर आप लगातार अपने ट्वीट्स करते रहिए और यहां भारत में बैठकर ये दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो आज भी ये समझती हैं कि हम ब्रिटिश एरा में जी रहे हैं, या तो उन्होंने गलती से इसे उसके साथ अटैच कर दिया और उनकी पोल खुल गई, ट्वीट को डिलीट कर दिया है। और ये हमारी बहुत बड़ी जीत है और ग्रेटा थनबर्ग की बहुत बड़ी हार है। तो जो ट्रेलर हमने आपको दिखाया ये 3 फरवरी का था। ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से अपने ट्विटर हैंडल से इस टूल किट को पहले ट्वीट कर दिया था, अपलोड कर दिया था। उसे हमने पढ़ लिया था, उसका प्रिंट आउट भी हमने निकाल लिया था। उसका प्रिंट आउट देखिए, तब से मैं हर रोज अपने पास रखता हूं, उसी दिन का प्रिंट आउट है। ये प्रिंट आउट हमने निकाल लिया था इसका। और उसके बाद जब ग्रेटा थनबर्ग को इस बात का एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है तो उसने अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। लेकिन डिलीट करने से पहले ही इस टूल किट की पूरी कॉपी हमारे पास आ चुकी थी। इसलिए जी न्यूज इस देश का नहीं दुनिया का पहला चैनल था जिसने सबसे पहले ग्रेटा थनबर्ग को उस दिन एक्सपोज कर दिया था, क्योंकि हमारे पास ये टूल किट आ चुका था। उस दिन हमने ग्रेटा थनबर्ग को एक्सपोज किया और हमारी इस खबर के बाद टूल किट बनाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के ये सारे लोग जो भारत के ही हैं, रहते यही हैं, नागरिक यहीं के हैं और पासपोर्ट भी भारत का ही इस्तेमाल करते हैं, ये सारे लोग उस दिन बुरी तरह से डर गए। ये सब कैसे और कब कब हुआ, अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं। 3 फरवरी को रात के 9 बजे हमने आपको ग्रेटा थनबर्ग द्वारा शेयर की गई टूल किट के बारे में बताया और 9:12 पर मैंने इस टूल किट में लिखी गई बातों को पढ़ना शुरू किया। इसके बाद कुछ ही मिनटों में हमने जो हैशटैग आपको दिया था, आप याद करिए, उस दिन एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, हैशटैग ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड। ये हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा और इसी दौरान दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हो गई। और बातचीत कैसे शुरू हुई होगी, ये लोग लगातार ट्विटर पर देख रहे थे कि ये अचानक ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड ये हैशटैग ट्वीट ये ट्रेंड कैसे करने लगा और कौन चैनल है जो इसके बारे में दिखा रहा है। देखते देखते इन्हें पता चला कि ये जो हैशटैग है ये तो जी न्यूज से आ रहा है। इसके बाद 9:23 पर ग्रेटा थनबर्ग ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुई दिशा रवि को 2 नए लिंक भेजे। ये दोनों लिंक उस दिन ट्विटर पर शेयर की गई टूल किट से जुड़े हुए थे। दिशा रवि को ये लिंक्स भेजने के बाद ग्रेटा अपने अगले मैसेज में कुछ अपशब्द लिखती हैं, मतलब वो यहां ये बता रही हैं कि कुछ ठीक नहीं हुआ, सब गड़बड़ हो गई। और इसके ठीक 2 मिनट के बाद 9:25 पर ग्रेटा दिशा रवि को लिखती हैं, ये बहुत अच्छा होगा अगर इसे तैयार कर लिया जाए। यहां इसे का मतलब है नया टूल किट। ग्रेटा फिर लिखती हैं कि मुझे इसकी वजह से बहुत सारी धमकियां मिलेंगी और यह मामला अब काफी बड़ा रूप ले रहा है। इस पर दिशा ग्रेटा थनबर्ग को रिप्लाई करती हैं, शिट शिट। 9:25 पर दिशा रवि ग्रेटा को एक और मैसेज लिखती हैं,
कि मैं तुम्हें अभी भेज रही हूं, यह बात वो टूल किट को लेकर कह रही है कि मैं टूल किट अभी भेजती हूं। इसके बाद दोनों के बीच 10 मिनट तक कोई बातचीत नहीं हुई। इस दौरान जी न्यूज पर यहीं से डीएनए में लगातार हम इनकी पोल खोलते रहे, लगातार हैशटैग जोर पकड़ता चला गया और ये जो खबर है ये आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। वो हैशटैग हमने आपको दिया था, वो दुनिया भर में ट्रेंड करने लगा और शायद ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि भी इस हैशटैग को अब तक फॉलो करने लगी थी, क्योंकि 9:25 पर हमने आपको यह बताना शुरू किया था कि इस टूल किट में भारत पर डिजिटल स्ट्राइक करने की बात लिखी है। हमने आपको तब यह भी बताना शुरू कर दिया था कि भारत पर आस्क इंडिया वाई नाम से डिजिटल स्ट्राइक करने की योजना है और यह भी पहले से तय था कि 26 जनवरी को जब भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा होगा, उसी समय अलग अलग देशों में प्रदर्शन और रैलियां निकाली जाएंगी। इसके अलावा हमने आपको उस दिन यह भी बताया कि इस टूल किट में 26 जनवरी के बाद भी पूरी योजना लिखी है। यह प्रचार 26 जनवरी को ही खत्म नहीं होना था। इसमें लिखा था कि 4 और 5 फरवरी को बड़ा ट्विटर अभियान चलाया जाएगा और यह अभियान ट्विटर स्टॉर्म कहलाएगा। 13 और 14 फरवरी को विदेशों में भारतीय दूतावास और सरकारी संस्थानों के आसपास बड़े विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करते हुए वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी टैग किया जाएगा। यानी भारत को अस्थिर करने की पूरी योजना इनके पास थी। अब मैं आपको कुछ बताता हूं यहां से पढ़कर। देखिए, यह वही टूल किट है जो ग्रेटा थनबर्ग ने जिसको ट्वीट कर दिया था गलती से। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ट्विटर स्टॉर्म ऑन 4th and 5th फरवरी 2021 सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, और उसकी ब्रीफिंग और जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं और जूम लिंक वो भी इसमें दिया गया था कि इसके ये पूरा काम किस तरीके से होगा। 3 फरवरी को इन्हें एक्सपोज करने का पहला फायदा तो यह हुआ कि 4 और 5 फरवरी को जो इन्होंने योजना बनाई थी ट्विटर स्टॉर्म की, वो योजना फेल हो गई। उसके बाद ये ट्विटर स्टॉर्म कर ही नहीं पाए क्योंकि ये एक्सपोज हो गए ठीक पहली वाली रात को, यानी 4 तारीख को इनकी योजना थी ट्विटर स्टॉर्म की, उससे ठीक एक रात पहले हमने इन्हें एक्सपोज कर दिया। तो ये 4 और 5 का जो इनका प्लान था ये चौपट हो गया। इसके बाद ये आगे ये भी लिखते हैं कि ये ऑन ग्राउंड प्रदर्शन ऑर्गेनाइज कराएंगे। इसमें लिखा है, ऑर्गेनाइज एन ऑन ग्राउंड एक्शन नियर द क्लोजेस्ट इंडियन एम्बेसी, मीडिया हाउस और योर लोकल गवर्नमेंट ऑफिस ऑन, देखिए यहां 13th and 14th फरवरी इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि 13 और 14 फरवरी को भी इनकी पूरी योजना थी कि ये दुनिया भर में भारत के खिलाफ प्रदर्शन कराएंगे, लेकिन 3 फरवरी को एक्सपोज होने के बाद यह योजना भी इनकी नाकाम हो गई। तो यह कितनी बड़ी बात है। अगर ये 3 फरवरी को ना पकड़े जाते तो ये 13 और 14 फरवरी वाला जो विरोध प्रदर्शन है ये भी होता और 4 और 5 तारीख का जो ट्विटर स्टॉर्म था ये भी होता। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि एक हैशटैग है जो ये ट्रेंड कराना चाहते थे, वो था आस्क इंडिया वाई, और आस्क इंडिया वाई तो फेल हो गया, उसकी तो हवा निकल गई, लेकिन उसकी जगह आज हमने नया हैशटैग आपको दिया है, आस्क ग्रेटा वाई। ग्रेटा थनबर्ग आपसे पूछना चाहती थी, ग्रेटा थनबर्ग जो हैशटैग देना चाहती थी वो था आस्क इंडिया वाई, लेकिन आज भारत जो हैशटैग देगा ग्रेटा थनबर्ग को वो है आस्क ग्रेटा वाई। और ये आस्क ग्रेटा वाई जो हैशटैग है ये अभी से ट्रेंड कर रहा है। आपकी ताकत ग्रेटा थनबर्ग और उसके समर्थन में जितने भी लोग हैं दुनिया में कहीं भी बैठे होंगे, अब तक आपकी ताकत उन्हें दिख गई होगी, क्योंकि अब ये हैशटैग नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है। उस दिन भी यही हुआ था। उनकी पोल तो यहां जी न्यूज के स्टूडियो में खुल रही थी, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग दुनिया के दूसरे कोने में बैठकर भी समझ गई थी ट्विटर के जरिए जो उस दिन आपने ट्रेंड कराया था हैशटैग, उससे। यही नहीं, उस दिन 9:33 पर हमने आपको यह बता दिया था कि रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने जिस हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट पर ट्वीट किया है उसका जिक्र भी इसी टूल किट में है। और शायद यही वजह है कि दिशा रवि 9:35 पर ग्रेटा थनबर्ग को एक और मैसेज भेजती हैं जिसमें वो लिखती हैं कि क्या यह संभव है कि टूल किट को ट्वीट ना किया जाए। यानी दिशा रवि यहां ग्रेटा थनबर्ग को टूल किट पर कुछ भी कहने या बोलने से मना कर रही हैं, क्योंकि अब वो डर चुकी हैं। और आपको यह भी याद होगा उस दिन लगभग इसी समय
ग्रेटा थनबर्ग ने यह टूल किट अपने ट्विटर अकाउंट से डिलीट कर दिया था, क्योंकि 9:35 पर ही दिशा रवि ने ग्रेटा को यह मैसेज भेजा था और उसमें वो लिख रही हैं कि क्या हम सभी कुछ देर के लिए खामोश नहीं बैठ सकते। मैं अपने वकीलों से बात कर रही हूं, मुझे माफ करना। जिसमें वो लिख रहे हैं आई एम सॉरी, लेकिन हमारे नाम टूल किट में मौजूद हैं और इसकी वजह से हमारे ऊपर UAPA एक्ट के तहत सरकार कार्रवाई कर सकती है। भारत में देश विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत कार्रवाई होती है। और दिशा रवि उसी दिन ये समझ गई थी कि उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए इसी UAPA एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसलिए वो भोली भाली 22 साल की भोली भाली लड़की नहीं है, उसे सब पता है, वो सारे कानून जानती है। वो ये भी जानती थी कि वो क्या कर रही है और ये कितना गंभीर मामला है। वो जानती थी कि वो देशद्रोह कर रही है। इसीलिए उसे जैसे ही पता चला कि जी न्यूज पर यह खबर आ गई है, उसने सबसे पहले अपने वकीलों से संपर्क किया, क्योंकि वो समझ गई थी कि अब तो गिरफ्तारी निश्चित है। उसके संदेश के बाद ग्रेटा थनबर्ग 9:40 पर मैसेज कर रही हैं कि वो इस पूरे विषय पर लिखना चाहती हैं, लेकिन दिशा उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। दिशा रवि इसके 1 मिनट के बाद अपने जवाब में लिखती हैं आई एम रियली रियली सॉरी। फिर आगे लिख रही हैं हम यहां बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि यहां भारत में स्थिति बहुत खराब हो रही है और स्थिति हमारे खिलाफ होती हुई दिख रही है। दिशा रवि इसके बाद एक और मैसेज लिखती हैं कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ग्रेटा का नाम इस मामले से ना जुड़े, क्योंकि इसके बाद ग्रेटा भी डर गई हैं। वो अपने एक दूसरे मैसेज में ये भी लिखती हैं कि उसे अब सारे सोशल अकाउंट्स डिलीट करने पड़ेंगे। यानी उसके बाद उनके दिमाग में 2 बातें सबसे पहले हैं, 3 बातें। पहला, अपने वकीलों से तुरंत संपर्क करो। दूसरा, कि जो भी टूल किट वगैरह अभी हमें अपलोड करना था उस सबको रोक दो, यानी अबॉर्ट कर दो, सब कुछ बंद कर दो फिलहाल। और तीसरी बात जो उन्हें समझ में आई वो ये कि जितना भी उन्होंने जो सोशल मीडिया पर ग्रुप्स बनाए हुए थे, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए थे जिसमें पूरी योजना चल रही थी, उन सारे ग्रुप्स को तुरंत डिलीट करो और सोशल मीडिया पर जो भी इसके बारे में लिखा हुआ है वो भी डिलीट करो। और वो ये भी लिख रही है कि इस टूल किट में हमारे नाम मौजूद हैं, अगर ये नाम सामने आ गए तो हम सब फंस जाएंगे। तो वो पूरी चैट इस समय मेरे हाथ में है। जो खास बात आपको समझनी चाहिए वो ये समझनी चाहिए कि कैन वी जस्ट नॉट से एनीथिंग एट ऑल फॉर अ वाइल। ये दिशा कह रही हैं कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, आई एम गोना टॉक टू लॉयर्स, मैं वकीलों से बात करने वाली हूं। आई एम सॉरी बट आवर नेम्स आर ऑन इट एंड वी कैन लिटरली गेट UAPA अगेंस्ट अस, लिखा हुआ है यहां पर। तो आप इससे तो ये बात साबित होती है कि वो समझ गई थी कि उन्होंने गलत काम किया है। वो ये भी समझ गई थी कि उनके ऊपर कौन सी धारा बनती है, ये UAPA। इसीलिए तुरंत वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर शांत हो जाइए, सबसे पहले अब मैं अपने वकीलों से संपर्क करूंगी। फिर उन्हें लगा कि ग्रेटा थनबर्ग भी अब तक घबरा गई होगी, इसलिए वो लिख रही है 9:39 पर आर यू ओके, तुम ठीक तो हो। फिर ग्रेटा लिख रही है कि आई नीड टू राइट समथिंग। फिर ये कहती हैं कि मुझे 5 मिनट दीजिए, और आगे वो कह रही हैं कि मैं अपने लॉयर से बात कर रही हूं, आई एम रियली सॉरी, वी आर ऑल पैनिकिंग बिकॉज दिस इज गेटिंग रियली बैड हियर। यहां कहती हैं कि अब हम सब लोग यहां पर घबरा गए हैं, यानी भारत में, और स्थितियां यहां पर बहुत बिगड़ रही हैं। और फिर दिशा आश्वासन दे रही है ग्रेटा थनबर्ग को, बट वी विल मेक श्योर यू आर इन द क्लियर, यानी आपका नाम बिल्कुल साफ रहेगा, आप कहीं फंसोगी नहीं, इसलिए वी विल मेक इट क्लियर। यहां पर भारत सरकार से और दिल्ली पुलिस से हमारी यह मांग होगी कि अब इतने सारे सबूत मिलने के बाद आपने दिशा रवि को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन अब आपको ग्रेटा थनबर्ग को भी अरेस्ट कर लेना चाहिए, और उसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया की जरूरत है, क्योंकि उसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। और अब ग्रेटा थनबर्ग को भी एक नोटिस दिल्ली पुलिस की तरफ से जाना चाहिए, और दिल्ली पुलिस को ग्रेटा थनबर्ग से भी अब पूछताछ करनी चाहिए इस पूरे मामले में। और अगर उन्हें लगता है कि ग्रेटा थनबर्ग इसमें शामिल हैं, तो फिर ग्रेटा थनबर्ग की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में होनी ही चाहिए, चाहे वो दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी देश में बैठी है। 3 फरवरी को जब हमने आपको टूल किट का यह सच बताया, तभी दिशा रवि ये समझ गई थी कि इस षड्यंत्र की पोल खुल चुकी है। दिशा रवि की उम्र 22 साल है, नोट करके रखिए, इस लड़की की उम्र 22 साल है। 22 साल की उम्र में इसे सारे कानून पता है देशद्रोह के। और ग्रेटा थनबर्ग की उम्र इस समय
लगभग 18 साल है, 18-19 साल। और सोचिए, ये 18 साल की लड़की और 22 साल की लड़की, ये दोनों क्या करने चले हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका बचपन कहां गया। लेकिन इन्हें इस उम्र में भी यह सब पता है कि कैसे एक आंदोलन के जरिए भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करना है। ये सब जानती हैं कि कैसे आंदोलन, नकली आंदोलन पैदा करना है, कैसे दुष्प्रचार करना है, कैसे हैशटैग ट्रेंड कराने हैं, हर चीज जानती हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में नहीं आई वो ये कि ग्रेटा थनबर्ग को भारत से इतनी नफरत क्यों है। भारत के लोगों ने ग्रेटा थनबर्ग का हमेशा सम्मान ही किया है, इसके बारे में हमेशा अच्छी बातें ही कही हैं। जो क्लाइमेट चेंज को लेकर उन्होंने अपनी मुहिम चलाई उसका समर्थन ही किया है। फिर भारत से इतनी नफरत क्यों? इससे यह भी पता चलता है कि इन लोगों ने किसान आंदोलन को लेकर कई तरह की योजनाएं बनाई थी और ये लोग आंदोलन के नाम पर भारत के खिलाफ और भी कई तरह के टूल किट्स पर काम कर रहे थे। लेकिन जी न्यूज इन लोगों के रास्ते में आ गया और इस मिशन को इन्हें 3 फरवरी की रात को ही अबॉर्ट करना पड़ा। यह ताकत कितनी बड़ी है और इसकी साजिश कितनी खतरनाक है, इसका पूरा चिट्ठा इस समय मेरे हाथ में है। भारत के लोकतंत्र की कैसे धज्जियां उड़ानी है, इसका पूरा प्लान इसमें लिखा हुआ है और इसकी तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। आप जब ट्वीट करेंगे तो इसमें उन्होंने कुछ ट्विटर हैंडल्स दिए हैं, उन्हें आपको टैग करना है। उसमें पीएमओ, भारत का जो पीएमओ है उसको टैग करने के लिए कहा गया है, यूएनडीपी, फिर नरेंद्र सिंह तोमर को ट्वीट करने के लिए कहा गया है और इस तरह के जो है कहा गया है कि इन हैशटैग्स को आप जब ट्वीट करें तो इन्हें भी टैग कीजिए। और साथ ही लिखा है, इफ विलिंग डू टैग योर हेड्स ऑफ स्टेट, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक और द WTO, इनको भी आप साथ में टैग कीजिए। ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड पर आप लगातार अपने ट्वीट्स करते रहिए और यहां भारत में बैठकर ये दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो आज भी ये समझती हैं कि हम ब्रिटिश एरा में जी रहे हैं, ब्रिटिश युग में जी रहे हैं, उन्हें बता दीजिए कि ये आज का भारत है, अब ये वापस धक्का मारेगा। रिहाना ने जो हैशटैग का इस्तेमाल किया है वो हैशटैग वही है जो इस दस्तावेज में लिखा हुआ है कि आपको दुनिया भर में इतने बजे इस तारीख को इस हैशटैग के साथ ट्वीट करना है और उसी हैशटैग के साथ रिहाना ट्वीट कर देती है। रिहाना भारत के बारे में कुछ नहीं जानती, भारत के कृषि कानूनों के बारे में कुछ नहीं जानती, भारत के किसानों के बारे में कुछ नहीं जानती। तो फिर उन्होंने ये ट्वीट कैसे किया? ये ग्रेटा थनबर्ग ये कहती हैं कि मैं पर्यावरण कार्यकर्ता हूं, पर्यावरण को बचाने के लिए काम करती हूं। लेकिन क्या इन्होंने ये पढ़ा था कि भारत के जो आंदोलनकारी किसान हैं वो ये कहते हैं कि हम पराली जलाएंगे और उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं कि पर्यावरण कितना भी खराब हो और कितना भी प्रदूषण उसकी वजह से फैले। यहां पर उनका क्या कहना है? अब यहां 2 अहम बातें हैं। पहला ये कि अगर ग्रेटा थनबर्ग इन सब के बारे में जानती हैं तो क्या पर्यावरण के लिए उनका प्रेम झूठा और दिखावटी है? और दूसरी बात यह कि अगर उन्हें इसकी जानकारी नहीं है तो फिर उन्होंने बिना पढ़े और बिना रिसर्च किए ही आंदोलन कर रहे किसानों को अपना इतना बड़ा समर्थन कैसे दे दिया? क्या दबाव था उनके ऊपर? किसने उनसे कहा था कि आप ये ट्वीट कीजिए? मार्केटिंग की भाषा में समझें तो अब किसी मुद्दे पर समर्थन जुटाने का यह नया तरीका बन चुका है। जैसे कोई बड़ा सेलिब्रिटी किसी ब्रांड को एंडोर्स करता है, ठीक वैसे ही अब इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल ऐसे मुद्दों के लिए भी होने लगा है जिसमें भीड़ को उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बना लिया जाता है जिसकी डोर मुट्ठी भर लोगों के हाथों में होती है और वही लोग रिमोट कंट्रोल से इसे चलाते हैं और वही लोग इसमें पैसा भी खर्च करते हैं। और किसान आंदोलन के साथ भी ठीक अब वैसा ही हुआ है। ये जो हमने वीडियो अभी आपको दिखाए हैं ये टाइमलाइन है, यानी उस दिन 3 फरवरी की रात को जिस समय हम जो बात कह रहे थे ये बिल्कुल रियल टाइम हमने इन दोनों को मिलाया है। जिस समय डीएनए में जो बातें चल रही थी और उस समय ये दोनों ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि आपस में क्या बातचीत कर रही थी ये सब देखते हुए वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि उस दिन भी हमने जो हैशटैग आपको दिया था ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड, वो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। आपकी ताकत है वो। और आज का जो हैशटैग है आस्क ग्रेटा वाई, ग्रेटा तो चाहती थी कि हैशटैग ये ट्रेंड करे आस्क इंडिया वाई, लेकिन ट्रेंड कर रहा है आस्क ग्रेटा वाई और ये आप लोगों ने इसे नंबर 1 पर ट्रेंड करा दिया है। और ग्रेटा जहां भी बैठी होंगी पूरी दुनिया में अब उनके मोबाइल फोन पर यह हैशटैग रिफ्लेक्ट हो रहा होगा और वो जान गई होंगी कि भारत के लोग
इस समय उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। इसके बाद हमें रोकने के लिए भी बहुत तरह की कोशिशें हुई। हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाए गए, हमें किसान आंदोलन में हमारे रिपोर्टर्स को कवर करने से रोक दिया गया, नारेबाजी हुई, ट्रोल करने की कोशिश हुई, गोदी मीडिया कहा गया, नारेबाजी करके हमें वहां से जाने के लिए कहा गया। हमारे रिपोर्टर्स की, हमारे जो साथ हमारे जो सहयोगी हैं न्यूज रूम के, सबकी तस्वीरें वहां पर लगा दी गई। लेकिन जी न्यूज सच के साथ खड़ा रहा और हमारी ये बात सच साबित हुई कि किसान आंदोलन में झूठ का AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और इस आंदोलन को कनाडा जैसे देशों से ऑक्सीजन मिल रही है। हमने यह भी आपको बताया था, अगर मीडिया चाहे तो भारत के खिलाफ काम करने वाली ताकतों और इस टूल किट गैंग को रोक सकता है और उन्हें नाकाम कर सकता है। हालांकि आज हमारी सफलता के लिए हम असली धन्यवाद जो है वो आपको देना चाहते हैं, क्योंकि जब आप हमारा समर्थन करते हैं तभी हम भी इन ताकतों से लड़ने की क्षमता जुटा पाते हैं। क्योंकि 3 फरवरी को हुए DNA के फेसबुक लाइव को अब तक 13 लाख लोग देख चुके हैं। उस दिन हमने आपको जो हैशटैग दिया था, ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड, उस हैशटैग पर उस समय ट्विटर पर भारत में ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था और दुनिया भर में ये हैशटैग तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था पूरी दुनिया में। और इस हैशटैग पर 3,28,000 से भी ज्यादा ट्वीट्स हुए हैं। सोचिए, एक हैशटैग जिस पर 3,28,000 ट्वीट हुए हों, उस पर उसके बाद फिर ग्रेटा थनबर्ग क्या बचती। इसके अलावा यूट्यूब पर 3 फरवरी के DNA के शो को अब तक 7,78,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। और इसीलिए ये जो पूरी खबर है, ये जो पूरी रिपोर्ट है, विश्लेषण है, ये आग की तरह दुनिया में फैल गया। और इसके अलावा आप जानते हैं जी न्यूज 180 देशों में देखा जाता है और हमारी जो अपनी वेबसाइट है जी न्यूज की, जी न्यूज हिंदी, जी न्यूज इंग्लिश, और हमारी जो दूसरी वेबसाइट्स हैं जैसे DNA की वेबसाइट है, उस पर भी लाखों लोगों ने इस शो को देखा। यह है आपकी असली ताकत। कहते हैं अगर ताकत का इस्तेमाल सही जगह और सही काम के लिए किया जाए तो परिणाम हमेशा अच्छा होता है, और इस खबर में भी ऐसा ही हुआ है। इसलिए आज हमें खुशी है, संतोष है कि आपकी और हमारी टीम मिलकर बहुत अच्छा काम कर रही है इस देश के लिए। आज आप कह सकते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के पर्यावरण प्रेम में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की रणनीति छिपी हुई थी, जिसे जी न्यूज ने एक्सपोज कर दिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.